पड़ोस ने कहा कि मेरे पांव पर जो चिन्ह हैं उन चिन्हों पर कभी पांव मत रखना। उसके पड़ोस में पांव रखकर चलो। शीतलता महसूस हुई। उस व्यक्ति ने उनके चरण छुए और कहा कि हे गुरुवर्य, हे स्वामी जी, ऐसा क्यों है? आप जहां पर पांव रखते हैं वहां अग्नि ही अग्नि है और दूसरी तरफ शीतलता है, शीतलता। उसने कहा कि हे भाई, तुझे क्या बतलाऊं, मैं दुनिया की अग्नि सब अपने पांव के नीचे खींच लेता हूं ताकि संसार को चटका ना लगे। मार्तंड जेता भी न, ताकि दूसरे दुखी ना हो। मुझे अग्नि का अगर दर्द हुआ, चटका लगा, तो मुझे कोई परवाह नहीं। जगाच्या कल्याणा संताच्या विभूति देह कष्ट वीती परोपकारे। मुझे परेशानी आ गई तो परवाह नहीं, परंतु तुम्हें परेशानी नहीं चाहिए। मरते वक्त यीशु ख्रिस्त ने लोगों से कहा, लोगों ने पूछा, ए क्राइस्ट, ए जीसस, हाउ डू यू फील? तुम्हें कैसा लगता है? हाउ डाउ यू फील? आपको कैसा लग रहा है? यीशु ने कहा कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं आपके सब दर्द लेकर जा रहा हूं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं आप सबके दर्द लेकर जा रहा हूं, आप सबकी परेशानियां लेकर जा रहा हूं, आप सबके पाप लेकर जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि वो कैसे? कि जितने भी तुम्हारे पाप हैं वे सब मेरे अंदर कीले बन के उतर रहे हैं। जितने भी तुम्हारे दर्द हैं वे मैं बदन में अपने तरफ खींच रहा हूं। किम बहुना सर्वसुखी। और मेरे प्राण में इसलिए छोड़ रहा हूं कि तुम्हारे प्राणों की रक्षा होती रहे। ओ गॉड मर्सी मर्सी, ओ गॉड मर्सी मर्सी। यीशु ख्रिस्त भगवान से कहते हैं, आई प्रे टू यू इफ यू आर प्लीज्ड, अगर आप खुश हुए, प्लीज फॉरगिव देम, उनको माफ कर दो। प्लीज फॉरगिव देम, ओ गॉड मर्सी मर्सी। चर्च में जाइए, कभी कभी प्रार्थनाएं होती हैं इतवार के दिन। इतवार के दिन प्रार्थना होती है चर्च में, और वो प्रार्थना दूसरे की नहीं, यीशु ख्रिस्त ने भगवान से की हुई प्रार्थना है। उसके बाद लोगों ने यीशु ख्रिस्त से प्रार्थना की कि हे यीशु, यीशु मतलब वे यीशु नहीं, हम लोग यीशु कहते हैं, कि हे जीसस, हे क्राइस्ट, रुक जाओ थोड़ी देर तक, थोड़ी देर तक रुक जाओ, हम बहुत पापी हैं, हम बहुत पापी हैं, रुक जाओ, हम बहुत दुखी हैं, हमने बहुत दुख दिए हैं, रुक जाओ। उसने कहा कि मैं जा कहां रहा हूं? मैं नहीं जा रहा हूं। मैंने आपके दुख ले लिए, मैंने आपके दर्द ले लिए, मैंने आपके पाप ले लिए, एंड आई एम प्रेइंग टू द गॉड फॉर द फॉरगिवनेस। मैं आपकी माफी के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं, कर रहा हूं और करता ही रहूंगा। दैट इज द सिंबल ऑफ क्रॉस। ये मेरा क्रॉस का सिंबल है जिस पर मैंने सब दर्द लिए। आप सबको महसूस होना चाहिए, आप सबको ऐसा लगना चाहिए कि हमारे सब दर्द यीशु ने इस क्रॉस के ऊपर धारण कर लिए हैं। और ये क्रॉस नहीं, ये स्वयं यीशु खड़ा है। आज भी क्रिश्चियन धर्म के अंदर जब गुड फ्राइडे होता है, पता है ना गुड फ्राइडे? फ्राइडे के दिन अर्थात शुक्रवार के दिन यीशु ख्रिस्त को खीले ठोके गए, इसलिए उसको गुड फ्राइडे कहते हैं। यीशु को खीले मारे गए गुड फ्राइडे, क्योंकि संसार के पाप ले लिए, दुख ले लिए, दर्द ले लिए और भगवान से माफी के लिए प्रार्थना की। दैट वॉज द डे ऑफ गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे का दिन था। और आज भी गुड फ्राइडे के दिन वे लोग धारणा करते हैं
उस क्रॉस की तरफ देखकर, यीशु का जो जिस पर लटकाया था, उसको कीले मारे थे, उस क्रॉस का ध्यान करते हैं, मेडिटेशन, तो देखते हैं कि उनके हाथों से खून की धारें बहने लगती हैं। अभी भी एट दिस टाइम ऑल्सो, अभी भी उनके हाथों से खून की धारें निकलती हैं, उनके आंखों से आंसू चलते हैं, पैरों से खून की धार निकलती है, और वहां जब तक शुक्रवार पूर्ण नहीं होता तब तक उनके बदन से वो खून की धार बंद नहीं होती। ऐसे साधक हैं यीशु ख्रिस्त के। आज भी ये घटना उनमें चल रही है। तब दूसरों का दुख लेना और दूसरों को सुखी करना, ये संतों का काम है। मार्तंड जे तापहीन, सभी संतों ने दूसरों को सुखी करने के लिए ही अवतार लिया है। जितने भी संत महात्मा होते हैं वे सबको सुखी करने के लिए ही इस संसार में रहते हैं। वे सुख लेने के लिए नहीं आते, वे दुख लेने के लिए आते हैं और सुख देने के लिए। वे दुख को बटोरते हैं और सुख को बांटते हैं, सुख को बांटते रहते हैं। इसीलिए संतों के कदमों पर पांव रखना सबके बस का रोग नहीं। साधु संतों के कदम से कदम मिलाकर चलना सबकी ताकत नहीं। इसीलिए कहते हैं पदाधिकारी। पदाधिकारी का मतलब क्या होता है मालूम? उसने जहां पर पांव रखा है, उस संत ने वहां पर पांव रखने का ये अधिकारी हो गया, पदाधिकारी। नहीं तो जिंदगी भर भिखारी। पदाधिकारी का मतलब उसके पद पर पांव रखने का उसका अधिकार हो गया, अर्थात वह अब दुख को खींच सकता है और सुख को बांट सकता है। दैट्स कॉल्ड द एक्सप्लोजन। अनुभव का सुख बांट सकता है और जो अत्यंतिक दुख है उसको अपने तरफ खींच सकता है। इसमें भी बड़ी मौज है संतों की, इसमें बड़ी मौज है। दूसरों का दुख ले लेना और उनको सुखी करना, ये बड़ी मौज है। किसी डॉक्टर से पूछना, कोई मरीज अगर अच्छा हो जाता है तो वो डॉक्टर को कितना आनंद होता है। किसी टीचर से पूछना, उसका विद्यार्थी फर्स्ट क्लास में पास होता है तो कितना आनंद होता है। किसी मां से पूछना, उसका बेटा जब चलने लग जाता है, मां बच्चे के सब दुख लेती है, खुद का सर खुला लेकर चलती है, परंतु धूप में बच्चे के सर पे धूप ना आए, उसे धूप न लग जाए, इसलिए खुद का पल्लो उसके ऊपर डाल देती है। खुद ठंड में कपकपाएगी परंतु बच्चे के ऊपर चादर डाल देगी। उस मां से पूछना कि बच्चा जब पहला कदम उठाता है, मां से पूछना जब बच्चा पहला निवाला अपने मुंह में डालता है, मां से पूछना जब बच्चा पहला अक्षर उच्चारण करता है, पहला अक्षर उच्चारण करता है, कितने सुखी होती है वो। वही संतों का स्वरूप है। तुम्ही संत माए बाप कृपावंत, काय में अपतीत कीर्तिवान। संत मां के समान है। अगर कोई अनुभव में उतर गया तो उनको इतनी शीतलता आती है, इतना आनंद होता है कि संसार में कुछ भी नहीं उससे बढ़कर, कि मेरा शिष्य, मेरा अनुयायी, मेरा पथगामी, मेरी राह पर चलने वाला अब वह मेरे कदम से कदम मिलाकर चलने के योग्य हो रहा है। बड़ी अनुभव की बड़ी अच्छी बात है। कभी गुरु बनकर देखना, तब पता चलेगा कि शिष्यों को अनुभव होने के बाद उसे कितना आनंद होता है। ये अलग बातें हैं, आपके समझ में नहीं आएंगी।
बिल्कुल समझ नहीं आएंगी। मार्तंड जे तापहीन। सूरज जैसे सब विटामिन से संसार का पोषण कर रहा है, वैसे संत महात्मा अपने अंदर के ऊर्जा से, अपने अंदर के ज्ञान से, अपने अंदर के सत्संग से संसार का पोषण कर रहे हैं। वरना संसार तो इसे मिटाने की कोशिश कर रहा है। संसार सबको मिटाने का रास्ता बता रहा है और संत उसको बचाने का रास्ता बता रहे हैं। संसार में जितने भी साधन हैं, 1000 अगर साधन होंगे तो 999 साधन मिटाने के हैं। एक साधन सिर्फ संसार में भगवान का जो है वो बचाने का है। 999 साधन मिटाने के हैं। संसार में जितनी भी चीजें बन रही हैं वो मिटने के लिए और मिटाने के लिए ही हैं। आज भी जितने भी प्रगत संसार के लोग हैं वे सब मिटते ही जा रहे हैं। मिटना ही उनका काम है। मिटाने का साधन इंसान ढूंढ रहा है और संत बचाने का साधन ढूंढ रहे हैं। वे बचाना चाहते हैं। एक बार मैंने आपको किस्सा कहा है। रामकृष्ण परमहंस के घर में विवेकानंद जी गए। विवेकानंद उनके घर में गए। रामकृष्ण परमहंस सोए हुए थे, विश्राम कर रहे थे। गुरु को नींद से उठाना अच्छी बात नहीं, इसलिए माता के पास चले गए दर्शन के लिए। गुरु माता जो थी उनके पास वे दर्शन के लिए चले गए। माता भोजन बना रही थी, खाना पका रही थी, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस भोजन के बड़े ही भूखे थे। रामकृष्ण परमहंस ने संसार के बंधन की सभी तन्मात्राओं को तोड़ दिया था। अगर वे चाहे तो एक क्षण में इस देह को छोड़ सकते थे। एक ही चीज से वे बंधे हुए थे, जानबूझकर बंधे हुए थे, वो है भोजन। वे दिन में हमेशा पूछते, भोजन तैयार है? क्या बना है? अच्छा बना है? विवेकानंद कहते, महाराज आप इतने वैरागी संत हो और भोजन के भूखे रहते हो। उसने कहा कि नहीं समझेगा। गुरु माता ने भी कहा कि मैं भी परेशान हूं, हर रोज नए नए स्वादिष्ट भोजन बनाना पड़ते हैं। और देखो ना, भोजन बनाते बनाते ही रामकृष्ण कहीं बीच में आते हैं, कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा खा लेने दो, थोड़ा सा खा लेने दो। पूछो तो सही कि रामकृष्ण ऐसा क्यों करते हैं? रामकृष्ण ने कहा कि संसार के जितने भी तन्मात्राओं के बंधन हैं, ये सब तन्मात्राओं के बंधन मेरे टूट चुके हैं। मैंने एक ही तन्मात्रा को जानबूझकर जकड़ के रखा है ताकि मैं तुम्हारे लिए इस शरीर में रहूं, वरना मैं तो कब से इसको छोड़कर चला जाता। तब उसने कहा कि हे विवेकानंद, देखना तुम्हारी गुरु माता भी सामने रहेगी और तुम भी रहोगे। जिस दिन मेरा भोजन मैं बंद कर दूंगा, उसके तीसरे दिन मैं नहीं रहूंगा। बस 3 दिन तक मैं तुम्हारे साथ चर्चा करूंगा और तीसरे दिन देह को छोड़ दूंगा। वैसा ही हुआ, वैसा ही हुआ। रामकृष्ण परमहंस जब देह को त्यागना चाहते थे, देह को छोड़ना चाहते थे, तब उन्होंने बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाकर लाया। पत्नी ने, उसने भोजन की तरफ देखा और हंस दिया और कहा कि अब तुम खा लो। उसने कहा कि नहीं नहीं, बड़ा स्वादिष्ट है, तुम्हारे तो बड़ी पसंद का भोजन लाया है। उसने कहा कि आज नहीं चाहिए, कल देखेंगे। दूसरे दिन लाया भोजन, नहीं खाया। तीसरे दिन नहीं खाया। रामकृष्ण हंसने लगे। भोजन का थाली लेकर परोसने के लिए उनकी पत्नी आ रही थी। विवेकानंद बैठे हुए थे। विवेकानंद से वे चर्चा कर रहे थे सत्संग की
कि मेरे जाने के बाद आपको क्या करना है। तब तीसरा दिन पूरा हुआ, जब से भोजन छोड़ा, बस 1 मिनट बचा हुआ था। रामकृष्ण ने कहा कि विवेकानंद जल्दी पूछो क्या पूछना है, बहुत समय कम है, जल्दी पूछो, हो गया समय। क्या हुआ होगा? पत्नी के हाथ से भोजन की थाली छूट गई और आखिरी सेकंड मिला, आखिरी सेकंड। विवेकानंद ने कहा कि गुरुजी, हे स्वामी जी, अब तो बोलने के लिए जगह नहीं रही, मैं आपसे क्या बोलूं और आपसे क्या सुनूं। बस एक बार, आखिरी सेकंड मुझे एक बार देख लो, एक बार देख लो। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद की तरफ देखा, आंखें खोली, आंखें खोली और वैसे ही आंखें खुली रख दी। विवेकानंद ने कहा कि गुरुवर ये गए। तन्मात्राएं होती हैं। ऐसा भोजन बना रही थी माताजी रामकृष्ण परमहंस के लिए। जो संसार से मुक्त लोग होते हैं वे कोई ना कोई चीज में जानबूझकर फंसते हैं। पता है आपको, तन्मात्राओं में फंसते हैं वे लोग जानबूझकर संसार में रहने के लिए। बहुत कठिन है, विषय नहीं समझ में आएगा, मुझे मालूम है नहीं समझ में आएगा, बहुत कठिन है। तब माताजी भोजन बना रही थी। मैं कह रहा हूं, मार्तंड जे तापहीन, जो दूसरों को सुख देना चाहते हैं और खुद को दुख में डालने के लिए तैयार हैं। रामकृष्ण परमहंस के 3 दिन की समय अवधि थी देह को छोड़ने के लिए। भोजन अच्छा भोजन बन रहा था, बड़ा अच्छा भोजन बन रहा था। विवेकानंद ने सोचा कि गुरुजी आराम कर रहे हैं, चलो माता के ही दर्शन ले लें। तब माता ने कहा कि अगर रामकृष्ण नहीं रहे तो विवेकानंद रहेगा, परंतु क्या विवेकानंद रामकृष्ण जैसा दुख उठाकर संसार को सुखी बनाने की कोशिश कर सकता है? जैसा रामकृष्ण परमहंस खुद दुखी रहते हैं। एक झोपड़े में रहते थे कलकत्ता शहर में, झोपड़े में, बड़ी गंदी बस्ती थी जहां सब तरफ गटारे थी, कहीं से पानी, कहीं से मक्खी, कहीं से मच्छर, सब तरफ कोई झगड़ा कर रहा है, कोई कैसा। ऐसी हल्की बस्ती में रामकृष्ण परमहंस रहते थे। परंतु संसार को सुखी बनाकर गए। भोजन बन रहा था। गुरु माता ने सोचा, क्या विवेकानंद स्वामी के बाद में उनके जैसा कार्य करेगा? चलो आज परीक्षा तो ले लूं। इसीलिए जो टीचर पढ़ाते हैं वो परीक्षा नहीं लेते, पता है ना आपको? क्वेश्चन पेपर, जो पढ़ाने वाले मास्टर हैं वो क्वेश्चन पेपर निकालते नहीं, दूसरी तरफ से क्वेश्चन पेपर आता है। जो पढ़ाने वाला मास्टर है अगर वही प्रश्न निकालेगा तो सब विद्यार्थी फर्स्ट क्लास में आ जाएंगे। क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्रिका दूसरे निकालते हैं। तब पढ़ाया था रामकृष्ण परमहंस ने और प्रश्न पत्रिका रख दी सामने गुरु माता ने। भोजन बना रही थी। एक तेज छुरी पड़ी हुई थी, बड़ी तेज थी, उसकी धार जरा भी हाथ लगे तो खून की धार बह जाए। गुरु माता कहती है कि नरेंद्र नाम था विवेकानंद का, नरेंद्र, अरे छुरी तो लाओ जल्दी से, कुछ काम है मुझे। उसने कहा माताजी छुरी चाहिए, ठीक है। उसने छुरी उठाई। अगर हमारे जैसा कोई होता तो हम छुरी को मूठ की तरफ से पकड़ते। नहीं, रामकृष्ण परमहंस का जो विवेकानंद शिष्य था उसने छुरी का जो पाता रहता है, छुरी धारदार जहां से होती है, वो हिस्सा अपनी तरफ पकड़ा और मूठ माता की तरफ की, गुरु माता की तरफ मूठ की। गुरु माता ने भोजन बनाना बंद किया
और विवेकानंद को अपने सीने से लगाया, कहा कि हे पुत्र, मेरी परीक्षा में तू सफल हुआ। मैं जान चुकी हूं कि तू दुख अपनी तरफ लेगा और सुखी दूसरों को बनाएगा। तू अपने तरफ दुख ले लेगा, भले मेरा हाथ कट जाए छुरी से परवाह नहीं, परंतु दूसरे का हाथ नहीं कटना चाहिए। ये संतों का लक्षण है। मार्तंड जे तापहीन। ऐसे संत महात्मा बहुत कम हैं जो दूसरों को सुखी बनाना चाहते हैं, दूसरों को सुखी देखना चाहते हैं। सुख के 3 रास्ते हैं जो संत तीनों रास्तों में अपना अनुभव बिखेर देते हैं। सुख के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता वह तन के द्वारा शिष्य में उतारते हैं। तन के द्वारा शरीर से उसको सुखी बनाते हैं, क्योंकि उसके व्यसनों को छुड़ा देते हैं। विषयासी जो हैं, शिष्यासी न लाविती साधन, न शिकविती इंद्रिय दमन, ऐसे गुरु आड़क्याचे 3 मिळाले तरी तजावे। शिष्यों को वे व्यसन रहित कर देते हैं ताकि उसका शरीर सुखी हो जाए, शरीर सुखी हो जाए। शिष्यों को चिंतन में लगा देते हैं, शिष्यों को चिंतन में लगा देते हैं ताकि उसका मन सुखी हो जाए। और शिष्य को कुछ पठन में लगा देते हैं, अभ्यास में लगा देते हैं ताकि उसकी बुद्धि अभ्यास में स्थिर हो जाए। ऐसे शिष्यों को सुखी बनाने के लिए वे अलग अलग प्रकार के रास्ते निकाल देते हैं। हिंदू धर्म में बड़े ही रास्ते, बहुत रास्ते हैं। हिंदू धर्म में तो इतने रास्ते हैं जिसको हम समझ भी नहीं पाते। आज लोग कहते हैं कि घर में पिरामिड अगर रखा जाए तो घर में कोई परेशानी नहीं होती, दुख नहीं आता, दरिद्री नहीं आती। हाँ, ऐसा कहते हैं ना लोग। पिरामिड्स रखने से बड़ा ही सुखी होता है मनुष्य। मनुष्य पिरामिड घर में रखने से सुखी नहीं होता, पिरामिड के घर में रहने से सुखी होता है। इसीलिए तो इजिप्त के जो राजा थे वे मरने के बाद भी मेरे इस मरे हुए शरीर को जो है अच्छी संदूक में रखना और उस पिरामिड में रख देना ताकि मरने के बाद भी मुझे दुख न मिले। पिरामिड्स सुख के प्राप्ति के लिए हैं। इजिप्त में होते हैं पिरामिड्स, बड़े ही ऊंचे होते हैं, मजबूत पत्थरों से बने हैं इजिप्त के पिरामिड। और उसमें राजे महाराजाओं के जो शरीर हैं उन संदूकों में, उन बॉक्स में बंद करके रख दिए हैं। हम कहते हैं कि वो पिरामिड का प्रतिबिंब, पिरामिड की मूर्ति अगर घर में रख दें तो सुखी हो जाएंगे। नामुमकिन, झूठ बातें हैं, कल्पना है आपकी। पिरामिड में हमें प्रवेश करना चाहिए। भारत में सबसे पहले पिरामिड बने। भारत में जो पिरामिड हैं वे सबसे पहले बने। इजिप्त में तो बाद में खोज लगी, इजिप्त की खोज बाद की है। पहले भारत में ही पिरामिड बने। ये जो मंदिर है इसका कलश है, ये पिरामिड है। भारत के जितने भी मंदिर हैं उन सब मंदिरों के कलश ऊंचे होते हैं। और ऊंचाई क्यों होती है? क्योंकि उसके ऊपर सूरज की किरणों की बौछार होने के कारण उस मंदिर के अंदर सब प्रकार के विटामिन्स बिखरते हैं। मंदिर में, पिरामिड्स में किरण बिखरते हैं। इसीलिए पिरामिड का आकार भी सूरज की किरणों को अपनी तरफ खींचने के लिए होता है, क्योंकि जितना सूक्ष्म आकार होता है उतनी वे किरणें उसकी तरफ आकर्षित होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। आपने कभी देखा होगा
बिजली का निरोधक होता है। मकान में बिजली नहीं गिरना चाहिए, इसलिए हम ऊंचा एक बारीक नुकीला एक पदार्थ लगाते हैं जिसका कनेक्शन जमीन में होता है, जिसे अर्थिंग कहते हैं। पता है ना अर्थिंग? वो अर्थिंग क्यों देते हैं कि आसमान में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स खींचकर जमीन में चला जाए ताकि बिजली का कोई नुकसान उस पर ना हो। इसीलिए इस सूरज के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वे सब सिमट कर इस जगह पर अंदर आ जाएं, इस मकान के अंदर आ जाएं जहां पर पिरामिड्स हैं। इसीलिए मंदिर बनाए जाते हैं, ऊंचे ऊंचे मंदिर। भारत का सबसे ऊंचा मंदिर है कौन सा? नाम अगर बताए तो बड़ा अच्छा होगा। किसी को पता है? भारत का सबसे ऊंचा मंदिर है मदुराई का मंदिर है। मदुराई भगवान कृष्ण का मंदिर है मदुराई में, मदुराई का। उसके बाद फिर इस्लाम ने भी इस बात को कबूल किया और मस्जिद के जो किबले हैं मीनार बड़े ही ऊंचे करने लगे। उन्हें भी पता चला कि इसमें शांति होती है। मीनार, फिर उन्होंने तो मस्जिद के चारों तरफ से मीनार खड़े कर दिए। चार मीनार, कुतुब मीनार है ना कहीं चार मीनार खड़े कर दिए, कहीं कुतुब मीनार खड़े कर दिए। क्यों? कि वे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें आ जाएं। पहले ऋषि मुनि चोटी रखते थे, दैट इज कॉल्ड द पिरामिड। हमारे अंदर का जो गुरुत्वाकर्षण है इलेक्ट्रॉन्स का, अर्थिंग है, वो हमारे शरीर में उतर जाए और हम इलेक्ट्रिफाइड हो जाएं, हमारे अंदर ऊर्जा उतर जाए, इसीलिए चोटी रखते थे। पता है ऋषि मुनि अपने सर के ऊपर, उसको मराठी में शेंडी कहते हैं, चोटी रखते थे। उस चोटी का कारण यह है कि जो ऊर्जा आ रही है वो सीधी हमारे शरीर पर उतरे, हमारे शरीर पर उतरे। इसके लिए है, शौक के खातिर नहीं। शौक से नहीं करी जाती कोई भी चीजें। राजा लोग जो मुकुट पहनते हैं उस मुकुट के अंदर एक नुकीला हिस्सा होता है, जो सामने का हिस्सा है नुकीला होता है, ताकि दिमाग में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की शक्ति उतरती रहे कि हम गलत विचार न करें। और ये जो ऊर्जा है ये संतों में हमेशा रहती है, संतों में रहती है ये ऊर्जा। आपको पता नहीं होगा, देवी देवताओं का हाथ आशीर्वाद देने के लिए ऊंचा रहता है। क्या आशीर्वाद यहां से निकलता है? नहीं, आशीर्वाद नहीं निकलता है। ओनली जो ऊर्जा है उसका रिफ्लेक्शन करते हैं देवी देवता, साधु, संत, महात्मा। उस ऊर्जा का रिफ्लेक्शन, हाथ ऊंचा करके आशीर्वाद देने का मतलब है कि ये जो अंगुली है, मध्यमा अंगुली, ये ऊंची अंगुली जो होती है इसमें रिफ्लेक्शन होता है, पूरा ऊर्जा इसमें उतरती है। और इसमें ऊर्जा उतरने के बाद शरीर में जब आती है, शरीर में जब आती है तब वो ऊर्जा उस व्यक्ति के ऊपर पहुंच जाए, इसलिए वो हाथ को खोल देते हैं ताकि वो ऊर्जा उस पर पहुंच जाए। दूसरा और कुछ भी नहीं है, दूसरा कुछ भी नहीं। ऊर्जा उस पर पहुंचाने के लिए ही हाथ ऊंचा किया जाता है। और संसार में जितने भी पेड़ हैं वे ऊंचे ऊंचे क्यों बढ़ते हैं? वे ऊंचे बढ़ने का कारण कि ऊर्जा को खींचने के लिए। ऊर्जा जगह पर ऊर्जा जल्दी उतरती है, ऊंचाई पर ऊर्जा जल्दी खींची जाती है। और ऊंचाई के ऊपर उतरने के कारण ही संत श्रेष्ठ, अभी आपने नवनाथ कथा नहीं पढ़ी होगी, पढ़ी होगी तो बड़ा ही धन्यवाद है आपका, नहीं पढ़ी तो जरूर पढ़ लेना। नवनाथ में मच्छिंद्रनाथ ने गुरु गोरक्षनाथ को कहा कि हे गोरक्षनाथ, अब तुम्हें तपस्या करने के लिए बद्रीनारायण जाना होगा। उसने कहा कि गुरुवर्य, बद्रीनारायण तो जाऊंगा परंतु तपस्या क्या करना होगी बताओ।
उसने कहा कि त्रिशूल की जो नोक है उसके ऊपर बैठकर तपस्या करना। क्या कारण होगा? क्योंकि नुकीले पदार्थ पर ऊर्जा सब उतरती है, ऊर्जा उतरती है। इसीलिए गोरक्षनाथ को बद्रीनारायण में ऊंचा पहाड़ है, उस ऊंचे पहाड़ के ऊपर केदारनाथ के आगे बद्रीनारायण है। मालूम है ना? हाँ, नहीं मालूम? बद्री जाए सुधरी ने तो जाए गुदरी। सुधर गए तो सुधर गए, नहीं तो गुजर जाता है। बद्रीनारायण केदारनाथ के आगे है। जाना वहां पर, गंगा का जहां पर 7 बार दर्शन होता है, 7 बार गंगा के अंदर से हमें गुजरना पड़ता है। बड़ा अच्छा स्थान है जहां पार्वती ने तपस्या की, लक्ष्मण ने तपस्या की, जगत गुरु शंकराचार्य ने तपस्या की, जहां पर जोशी मठ है, शंकराचार्य का जोशी मठ। बड़ी बड़ी जगह वहां पर है। बद्रीनारायण बड़ा अच्छा क्षेत्र है। वहां गुरु गोरक्षनाथ को भेजा कि हे गोरखनाथ, त्रिशूल के नोक पर बैठकर फिर वहां साधना करना, ध्यान करना। गोरक्षनाथ ने वहां पर साधना की और सिद्ध गोरक्षनाथ हो गए, सिद्ध योगी हो गए। ऐसे जो संत महात्मा होते हैं, ये नुकीले पदार्थ के ऊपर नुकीला जीवन बिताते हैं। इनका जीवन हमेशा नुकीले वस्तुओं के। हम कहते हैं कि भक्ति करना कांटों से गुजरना है। कांटों से गुजरने का मतलब जीवन नुकीले पदार्थों पर चलना है। बड़ी ही नोकदार जिंदगी है, आसान जिंदगी नहीं है साधु संत की। और जो संत आराम से रात भर सो जाए वो संत ही नहीं, कभी संत नहीं मानना उसको। जो रात भर आराम से सो रहा है वो संत ही नहीं। जो ध्यान में करा रहा है, जिसके ऊपर दुनिया के दर्द के रिफ्लेक्शन आ रहे हैं और जो नींद में भी रो रहा है, वो संत है। क्योंकि रिफ्लेक्शन, दुनिया का दर्द उसके तरफ चला आता है और अपने तरफ का सुख वो वहां बिखेर देता है। उस अपना सुख वहां संसार में बिखेरता है और वहां का सब दुख अपने तरफ खींचता है। मार्तंड जे तापहीन, ऐसे संत महात्मा जो होते हैं, इसलिए तो कहते हैं नानक दुखिया सब संसार। नानक कहता है कि संसार कितना दुखी है, देखो ना संसार बहुत दुखी है, क्योंकि मुझे कभी सुख नहीं मिला, मैं कभी सुख नहीं पा सका, क्योंकि संसार का सब दुख मेरी तरफ आ रहा है। नानक जी की तरफ दुख की धाराएं बह रही हैं, दुख की धाराएं बह रही हैं। इसीलिए संत महात्मा जो होते हैं, ये जितने भी महात्मा सिद्ध पुरुष होते हैं, वे संत महात्मा कभी सुखी मत समझना। कोई भी संत सुखी नहीं रहता। जो सुखी हो गया वो संत ही नहीं बन सकता। अगर वहां सुख के घर में भी जन्म लेता है तो उसे दुख का ही रास्ता चुनना पड़ेगा। सिद्धार्थ राजा का पुत्र था, परंतु अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को त्याग कर जंगल में चला गया 13 वर्ष तक, और गौतम बुद्ध हो गया। दुख का रास्ता चुन लिया, सुख का त्याग किया, क्योंकि जिसने देखा कि संसार में दुख ही दुख है, उसे सुखी बनाने के लिए और उनका दुख मेरे तरफ आने के लिए, जिसे करुणा कहते हैं बुद्ध धर्म में, उस करुणा को बिखेरने के लिए मुझे सुख से सोना नहीं पड़ेगा, मुझे दुख में ही जीना पड़ेगा। इसीलिए बुद्ध, जिन्होंने कभी दुख देखा नहीं था, क्योंकि उनका भवितव्य ही ऐसा बताया था पंडितों ने कि अगर यहां जरा भी दुख देख लेगा तो संसार का त्याग कर देगा, इसलिए इसके सामने दुख मत लाना, कभी दुखी मत दिखाना इसे। एक दिन देखा है कोई बुढ़िया जिसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं, झुर्रियां पड़ जाती हैं बुढ़ापे में,
उसने कहा कि ये प्राणी कौन है? मंत्री ने कहा कि हे राजकुमार, ये प्राणी नहीं है, ये तो स्त्री है, हमारे जैसी ही मनुष्य है। उसने कहा कि ऐसा चेहरा तो मैंने मनुष्य का कभी देखा नहीं, क्योंकि उसके पास हमेशा तरुण स्त्रियां, तरुण पुरुष रहते थे। उसने कहा कि इतना चेहरा तो, भद्दा चेहरा मैंने कभी नहीं देखा। उसने कहा कि हे राजकुमार, तुम्हें मालूम नहीं, हर इंसान को बुढ़ापे में ऐसी ही झुर्रियां आती हैं, तो क्या मुझे भी आ जाएंगी? मेरे साथ जो स्त्रियां रहती हैं, क्या उन्हें भी हो जाएंगी? हाँ महाराज, हे राजकुमार, सही बात है। गौतम बुद्ध सोचने लगा, ये तो बड़ी दुख की बात है। आज इतना अच्छा चेहरा दिखता है, हाँ? आज कोलगेट की जाहिरात करती है, कल दांत टूट गए तो क्या करेगी कोलगेट? हाँ? आज देखो तो आंवला तेल की जाहिरात चल रही है, एडवर्टाइज, कल के दिन बाल उड़ गए तो क्या करेगी? ये बात है ना? नहीं, ऐसा नहीं चाहिए, बड़ा दुख है। आगे गए, देखा 4 लोग किसी को ठटरी पर ले जा रहे थे, प्रेत यात्रा थी, फ्यूनरल सेरेमनी। उसने कहा कि ये कौन सा जलसा है, मैंने कभी देखा नहीं। जलसा तो हाथी घोड़ों पर निकलता है, ये छोटा सा बाजा बजा रहे हैं, डंडांग टटांग डंग डंग टटांग डंडांग टटांग डंग डंग टटांग, ये कौन सा बाजा है? उसने कहा कि महाराज, ये जलसा नहीं है, कोई जुलूस नहीं है, फिर क्या है ये? महाराज, ये मृत्यु है, फ्यूनरल सेरेमनी है। मनुष्य मरने के बाद ऐसा ही बाजा बजाते हैं, कुछ लोग गुलाल बिखेरते हैं और लोग रोते हुए उसके पीछे पीछे जाते हैं। उसने कहा कि ये क्यों होता है? महाराज, ये तो आपको मालूम नहीं, हर इंसान को मरना ही है, मैं भी मर जाऊंगा, आप भी मर जाएंगे, संसार में जो जन्म में आता है मरेगा। उसने कहा कि सब कोई मरेंगे, मैं भी मर जाऊंगा, क्या मेरी पत्नी भी मर जाएगी, क्या मेरी सहेलियां भी मर जाएंगी, मेरे मित्र भी मर जाएंगे? हाँ महाराज, संसार में सभी मरेंगे, आया वैसा जाएगा। राजा रंग फकीर, कितने सिंहासन चढ़े, कितने पड़े पांव जंजीर। उसने कहा कि अरे रे रे, ये तो बड़ी दुख की बात है। और थोड़ा आगे गए तो उसने देखा कि एक सांप जा रहा है, जहां चींटियां बिचारी चल रही थी, उन चींटियों के ऊपर रेंगते हुए सांप जा रहा। उसने कहा कि अरे अरे अरे, ये क्या है? बिचारी छोटी छोटी चींटियां हैं और उन पर इतना मोटा सांप जा रहा है, कितनी चींटियां बिचारी मर रही हैं। उसने कहा कि महाराज, ये तो चींटियों की बात है, राजा जब चलता है तो कितनी ही प्रजा उनके हाथियों के नीचे नष्ट हो जाती है। उसने कहा कि ऐसा होता है, बड़े लोग जो होते हैं छोटे लोगों का विनाश कर देते हैं, फिर तो संसार अच्छा नहीं है। रात में ही जिस आदमी ने वैराग का, जहां वैराग निर्माण हुआ, उस वैराग का फर्ज निभाने में अगर 1 मिनट भी चूक गया तो समझ लेना कि वैराग नष्ट हो जाता है, फिर जिंदगी में वैराग नहीं आता। देखेंगे कल साधु बनेंगे। आज मन में इच्छा हुई कि साधु बनना चाहिए और ये संसार का त्याग करना चाहिए। उसने कहा कि नहीं नहीं, अभी तो भाई को फोन करना है, माता को बताना है, ससुर जी को बताना है, पत्नी को भी समझाना है, पिताजी को भी समझाना है, फिर 4-6 मित्रों से मिल लेंगे और फिर महीने भर के बाद फिर सन्यास ले लेंगे। समझ लेना कि वो सन्यास नहीं लेगा। सिद्धार्थ ने उसी वक्त निर्णय किया कि नहीं, ये संसार ठीक नहीं है, दुख है, सब दुख ही दुख है, मुझे सुख का रास्ता ढूंढना है, ये संसार को सुखी करना है। तब गौतम बुद्ध उसी घर से निकल गए, पत्नी से बात नहीं की, बच्चे को देखा तक नहीं, देख लेता तो फिर मन में प्रेम जाग जाता और शायद आगे पांव न जाए, इसलिए बिना देखे निकल गए। 13 वर्ष के बाद लौट कर आए और संसार को सुखी किया, खुद दुखी हुए। घास के बीज की रोटी बनाकर गौतम बुद्ध खाते थे। संसार को सुखी करने का रास्ता ढूंढा। तब कहते हैं कि संसार में सुख बांटने के लिए खुद को दुखी करना ही पड़ता है।
कोई भी साधु, कोई भी महात्मा सुखी नहीं। जो महात्मा खुद सुखी बनना चाहता है वो महात्मा नहीं बन सकता, सुखी बन सकता है, महात्मा नहीं बन सकता। जो महात्मा भले ही दुख रह जाए, मां कश्चित दुःखाप्नुयात्, देखिए उपनिषदों में क्या कहा है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी सुखी हो जाएं, सर्वे सन्तु निरामया, सबकी परेशानियां दूर हो जाएं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मुझे सभी सुखी दिखाई दें, मां कश्चित दुःखाप्नुयात्, कदाचित मैं दुखी हो जाऊं तो ठीक है, मुझे चलेगा। नहीं, हम तो कहते हैं कि पहले मैं सुखी हो जाना चाहिए, पहले मुझे सुखी बनना है, फिर देखेंगे संसार का, लोगों का हम बाद में देखेंगे। पहले मुझे मुक्ति पा लेना है, फिर लोगों को देखेंगे, अगर समय मिल गया तो कर देंगे मुक्त। नहीं, वो साधु नहीं, वो संत नहीं, वो महात्मा नहीं, वो गुरु नहीं। तब मार्तंड जे तापहीन, जो संसार के ताप दूर करते हैं और खुद का ताप बढ़ाते हैं, दूसरों का ताप दूर करते हैं। 3 प्रकार के ताप हैं, मैं विस्तार नहीं करूंगा। अधिभौतिक ताप, अधिदैविक ताप और आध्यात्मिक ताप। भौतिक ताप का मतलब है संसारिक दुख की यातनाएं, टीबी हो जाना, कैंसर हो जाना, एड्स हो जाना, दीवार गिर जाना, सांप ने काट लेना, ट्रक से, मोटर से एक्सीडेंट हो जाना, जहर पीकर मर जाना, ये भौतिक ताप है, भौतिक दुख है। अधिदैविक ताप, अकस्मात भूकंप में चले जाना, पानी में डूब जाना, सुनामी, हवा के अंदर नष्ट हो जाना, किसी ने युद्ध में उसका वध कर देना, एक्सीडेंट में अचानक मर जाना, अधिदैविक ताप। आध्यात्मिक ताप का मतलब मरने के बाद फिर से जन्म लेना, जन्मने के बाद फिर से मर जाना, मरना जन्म लेना, मरना जन्म लेना, मरना जन्म लेना, आध्यात्मिक ताप। ये तीनों ताप का, तीनों दुखों का निवारण करने वाले वे संत महात्मा है। मार्तंड जे तापहीन, जो ताप का निवारण करते हैं। और ऐसे संत महात्मा बड़े ही दुर्लभ होते हैं, बड़े ही दुर्लभ हैं ये संत महात्मा। संसार में अगर ऐसे 4 लोग भी मिल जाएं, विवेकानंद कहता है उसके ग्रंथावली में, विवेकानंद के 10 किताबें हैं ग्रंथावली नाम के। वैसे तो दूसरे ग्रंथ बहुत हैं, परंतु बड़े खंड उसके 10 हैं। ग्रंथावली 10 खंडों में उसने अपना ज्ञान प्रकट किया है संसार के लिए। कुछ शिष्यों को, मित्रों को पत्र लिखे हैं, उन पत्रों का जरूर स्टडी करना, ग्रंथ पढ़ना, परंतु पत्र का व्यवहार जरूर पढ़ना, जो विवेकानंद जी ने किए हैं। उसमें उसने लिखा है कि मुझे संसार में सिर्फ 4 शिष्य चाहिए, 4। मैं संसार में सिर्फ 4 व्यक्ति चाहता हूं जो संसार के लिए दुख उठाने के लिए और संसार को सुखी बनाने के लिए तैयार हों। दुर्भाग्य ये हुआ कि विवेकानंद जी को एक भी नहीं मिला, एक भी शिष्य नहीं मिला जो दूसरों का दुख खुद ले ले और अपना सुख उनको दे दे। अभी भी गौतम बुद्ध के बुद्ध संप्रदाय में एक शिष्य है जापान में, जिसका नाम है सुजुकी, जो महासिद्ध है। अपनी पूरी शक्ति, अपना पूरा ज्ञान, पूरा अनुभव उस शिष्य को देना चाहता है, परंतु उसी शिष्य को जिसमें करुणा हो, जो दूसरों को सुखी करना चाहता हो और खुद दुखी रहे तो भी चल जाएगा। कहते हैं कि सुजुकी ने पूरी दुनिया के अंदर सैर की, हर व्यक्ति से अपना परिचय दिया, हर व्यक्ति की उसने परीक्षा ली, परंतु अभी तक उसे वो व्यक्ति नहीं मिला। आज भी भारत में रहने वाला, पता है क्या नाम? दलाई लामा। तिब्बत के महासिद्ध पुरुष हैं, तिब्बतियन ज्ञान के सिद्ध पुरुष, जिनसे बुद्ध पूर्णिमा का दिन गौतम बुद्ध स्वयं बात करते हैं, जिन्होंने संसार के पूर्ण बुद्ध धर्म का ज्ञान अपने अंदर धारण किया,
सभी साधनाओं का संग्रह अपने पास रखा, परंतु जब तिब्बत चीन ने अपने तरफ काबिज किया, वो चीन का गुलाम हो गया, तब उस चीन के गुलाम न बने, क्योंकि चीन जो था वह मार्क्सवादी हो गया। मार्क्सवादी होने के कारण वहां पर बुद्ध धर्म का विनाश होने लगा। तब वे लामा ने सोचा कि यहां पर हमारा भी विनाश हो जाएगा, अगर हम विनष्ट होते हैं तो ये जो ज्ञान है हमारे साथ ही चला जाएगा। तब वे वहां से भागकर भारत में आए। आज भी चीन कहता है कि दलाई लामा को हमारे पास दे दो, भारत कहता है कि नहीं, हम दलाई लामा को नहीं दे सकते। ऐसे सिद्ध महात्मा बहुत है संसार में जो देना चाहते हैं, लेने वाले नहीं मिलते, लेने वाले नहीं मिलते। देने वाले तो हैं सिद्ध महात्मा, लेने वाले नहीं मिलते। फूटे हुए बर्तन हैं, जिन बर्तनों में ज्ञान टिकता नहीं, जिनमें साधनाएं टिकती नहीं। अपने आप को निछावर करने वाला शिष्य चाहिए कि अब मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ही काम करना है कि इस संसार को सुखी बनाने की साधना पूर्ण करना है। उसी को पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते कहते हैं। बाकी तो अधूरे शिष्य हैं, अधूरे शिष्य हैं। इसीलिए मार्तंड जे तापहीन, जो संसार को सुखी बनाने की प्रतिज्ञा करते हैं, अभी तक तो नहीं मिले, अभी तक तो नहीं मिले। कहीं मिल गए तो अच्छी बात है, मिल गए तो बड़ी अच्छी बात है, वरना विवेकानंद जैसे चला ही जाना पड़ेगा। वो तो कन्याकुमारी में चला गया, हमें पुत्र कुमार में चले जाना पड़ेगा। हाँ? उतने सिद्ध चाहिए। सिरहप्पा नाम के संत हुए, साधु हुए, उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, लोगे? उसने कहा कि महाराज क्या दोगे आप? बस आखिरी दे रहा हूं, अब ले लो। लेना चाहते होंगे तो ले लो। उसने कहा कि महाराज कोई थैली लेकर आऊं? नहीं बेटा, ये थैली में नहीं टिकेगा। कोई बर्तन लेकर आऊं? नहीं, बर्तन में भी नहीं टिकेगा। फिर क्या कहा? अपने हाथ कर दो, हाथ अंजुली पसायदान। अपने हाथ आगे बढ़ाए और कहा कि हे शिष्य, आंखें बंद कर लो, अगर संभाल सकोगे तो संभाल लेना, छोड़ दिया तो छोड़ देना। उसने कहा कि ये बात है, ठीक है, ठीक है महाराज। शिष्य बैठा है, दोनों हाथ खोलकर बैठा है। गुरु ने एक बर्तन भर के जलती हुई अंगार के निखारे, अंगार के जो खीरे होते हैं, अंगार के जो गरम कोयले होते हैं, जलते हुए लाल, शिष्य के हाथ में रख दिए, हाथ में रख दिए और देखता रहा। वो देखता रहा, आंखें नहीं खोली, क्योंकि गुरु ने कहा जब भी आंखें खोलना है। गुरु कहें जब भी आंखें, जब तक आंखें नहीं खोलने के लिए कहा नहीं खोलना। हाथ जल रहे हैं, हाथ जल रहे हैं, आंखें बंद हैं, हाथ जैसे वैसे पड़े हैं। बहुत देर तक अग्नि हाथ में रही, शिष्य कुछ भी नहीं बोला। तब गुरु ने पूछा कि हे शिष्य, बताओ क्या हो रहा है? उसने कहा कि मैं जान रहा हूं, मुझे संसार से जलन मिल रही है, मुझे संसार से अग्नि मिल रही है, मुझे संसार से ताप मिल रहा है, मेरे हाथों में ताप मिल रहा है, परंतु हे गुरुवर्य, मैं आपसे जो पाना तो पा गया, सिर्फ देने की कला बता दो, बाकी कुछ नहीं।
पाना तो आसान है, देना बहुत मुश्किल है। मुझे देने की कला बताओ ताकि मैं इस अंगार को अपने हाथों में ले लूं और दुनिया को शीतलता दे सकूं। बताओ मैं शीतलता कैसे दूं? उस सूरज से पूछना, उस सूरज से पूछना। उस सूरज से पूछ लेना कि सूरज गर्मी देता है, गर्मी देता है। ये समंदर, ये तालाब, ये नदियां, ये कुएं उस सूरज की उष्णता को अपने अंदर धारण करते हैं और अपना ठंडा जल उसकी तरफ बिखेरते हैं, जो बादल बनकर संसार में फिर बरसात होती है। सीखो समंदर से, उस समंदर से सीखो जो सूरज की उष्णता को अपने अंदर खींचते हैं और अपने अंदर के शीतल जल को उसकी तरफ बढ़ाते हैं। हे गुरुवर्य, मैं अग्नि अपने हाथ में ले लूंगा, ले रहा हूं और लेता ही रहूंगा, परंतु ये बताओ कि मैं शीतलता संसार को कैसे दूं, क्योंकि संसार से मुझे अग्नि मिल रही है। मैं जानता हूं कि संसार के पास देने के लिए और कुछ नहीं सिवा दुख के, सिवा अग्नि के, सिवा परेशानी के। नानक दुखिया सब संसार, संसार मुझे दुख ही दे सकता है क्योंकि संसार के पास सुख नहीं है। मैं उनका सब दुख अपने हाथों में ले लूं और उनको सुखी बना दूं। ऐसा कोई रास्ता बताओ। सिरहप्पा ने उसके सर पे हाथ रखा, कहा कि हे पुत्र, अब तुम जिसे भी हाथ रखोगे, अर्थात जो भी तुमसे हाथ मिलाएगा, उसका सब दर्द दुख दूर हो जाएगा और वह संसार में सबसे सुखी प्राणी, सुखी मनुष्य हो जाएगा। इसीलिए तो कुरान मजीद कहती है, हस्बिनल्लाहु निअमल वकील, दस्त यदुल्लाह फौक यदिहिम। उस संत महात्माओं का हाथ अगर हमारे हाथ में आ जाए तो हमारा दर्द चला जाता है, दुख चला जाता है, परेशानी चला जाती है और हम सुखी बन जाते हैं। हमारी तरफ सुख बढ़ जाता है, सुख आ जाता है। सिर्फ संतों से हाथ उनका हाथ में आना चाहिए। दस्त यदुल्लाह फौक यदिहिम, सिर्फ उनके हाथ में हमारा हाथ आ जाए, बाकी और कुछ नहीं। मार्तंड जैतापहीन, यही बात तो संत ज्ञानेश्वर महाराज मांग रहे हैं भगवान से। चंद्रमेजे अलांछन मार्तंड जैतापहीन, ते सर्वाही सदा सज्जना सोयरे होतु। वे सबके मित्र बन जाएं, सबसे हाथ मिला लें। ये प्रवचन कल के दिन होगा। वे सबसे हाथ मिला लें। अगर उनका हाथ किसी दुखी के हाथ में चला जाए तो उनका पूरा दुख वे खींच लेते हैं और वे सुखी संत अपना सब सुख उसके तरफ बढ़ा देते हैं। ते सर्वाही सदा सज्जन सोयरे होतु, वे सबके मित्र बने, सबके माता, सबके पिता, सबके बंधु, सबके गुरु, सबके सगे संबंधी बन जाएं। हे भगवान मुझे वरदान दो, हे भगवान मुझे ऐसा वरदान दो कि ये जो कलंक रहित चंद्रमा जैसे संत हैं, जिस संत में अग्नि नहीं है, अर्थात ताप नहीं है, दुख नहीं देता है, जो संत सुख की ही धारा निकलती है, जिससे दुख अगर दिया तो वहां धारा सुख की ही बन जाती है, सुख ही उससे निकलता है। ऐसे संत महात्मा इस संसार के जितने भी जीव हैं, ते सर्वाही सदा सज्जन सोयरे होतु। हे भगवान वो सबके मित्र बन जाएं, सबके संबंधी, सबके रिश्तेदार बन जाएं। मुश्किल है संतों से रिश्ता निर्माण करना और रिश्ता निभाना। रिश्ता टिकता नहीं है, संतों से रिश्ता नहीं टिकता। संतों से रिश्ता टिकता ही नहीं है, टिकाना ही मुश्किल है। एक जगह कबीरदास बड़ा अच्छा कहते हैं। कबीरदास कहते हैं कि संतों से प्रेम, संतों से लगन, संतों से संबंध, संतों से दोस्ती बड़ी कठिन है, बहुत कठिन।
लगन लगे बिन काज न सरी है। लगन का मतलब दोस्ती, प्रेम संतों से। लगन लगे बिन काज न सरी है, जीव पर ले तर जाई, गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई, बहुत कठिन है। आखिरी चरण में बड़ा पद है ये, 6 चरणों का है, मैं वो नहीं कहता हूं। आखिरी चरण, छोड़ो अपने तन की आशा, छोड़ो अपने तन की आशा, निर्भय हो गुण गाई, साधु निर्भय हो गुण गाई। कहत कबीरा सुन भाई साधो, कहत कबीरा सुन भाई साधो, सहज मिले गुरु आई, गुरु से लगन कठिन है भाई। लगन लगे बिन काज न सरी है, जीव पर ले तर जाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। गुरु से लगन कठिन है। गुरु गुंगा गुरु बावला गुरुदेवन का देव, गुरु से शिष्य सयाना भया तो करे गुरु की सेव। चौधरी महाराज, गुरु कैसा भी हो नहीं त्यागना चाहिए, गुरु कैसा भी हो उसको दूर नहीं करना चाहिए। गुरु से लगन कठिन मोरे भाई, गुरु से लगन कठिन है। अगर मां काली है, मां बदसूरत है, मां बीमार है, मां अच्छी नहीं है, ऐसा समझकर बच्चा अगर मां का त्याग करता है तो भूखा ही मर जाएगा, भूखा ही मरना पड़ेगा, तृप्त नहीं होगा। मेरी मां तो काली है, मैं उसका दूध क्यों पीऊं? मेरी मां तो बदसूरत है, मैं उसका दूध क्यों पीऊं? ऐसा अगर बच्चा सोचेगा तो बच्चा जिंदगी भर भूखा रह जाएगा। मेरा गुरु तो ऐसा है, मेरा गुरु तो वैसा है, ये गुरु के पास क्यों रहूं, वो गुरु के पास क्यों ना जाऊं? बेटा, दूसरी अम्मा के पास दूध नहीं होता, वो गोद में बिठा लेगी लेकिन दूध नहीं पिलाएगी, क्योंकि उसके पास तेरे लिए दूध निर्माण होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। गुरु से लगन कठिन है भाई। लगन लगे बिन काज न सरी है, लगन लगे बिन काज न सरी है, जीव पर ले तर जाए, गुरु से लगन कठिन है भाई, बहुत कठिन है। इसीलिए संतों के हाथ में हाथ देने के बाद, छुड़ा लिया तो गया काम से, ये बात है। हाथ नहीं छूटना चाहिए, साथ छूटे तो चलेगा, हाथ नहीं छूटना चाहिए। साथ अगर छूट गया तो परवाह नहीं, हाथ नहीं छोड़ना। दृष्टांत बहुत अच्छा था, समय नहीं है इसलिए नहीं बताता हूं। समय नहीं है। छोटा बच्चा किसी मेले में घूम रहा है, पिता का हाथ पकड़कर घूम रहा है। बच्चे का सब तरफ बाहर ख्याल है, कहीं तमाशा है, कहीं कुछ है, कहीं पोस्टर है, कहीं खाने के लिए, कहीं पीने के लिए, सब कुछ करता है, परंतु पिता का हाथ अगर छोड़ देता है तो मेले में गुम जाएगा। तो सब कुछ कर, सब देख, हर कर्म कर, परंतु गुरु का हाथ मत छोड़ना। हाथ अगर छूट गया तो गुम गया समझो, फिर वो गुम हो जाता है। इसीलिए कर्म कुछ भी करो परंतु गुरु का हाथ मत छोड़ो। भले शराब पियो, रंडीबाजी करो, चोरी करो, कुछ भी करो, परंतु गुरु का हाथ मत छोड़ना। अगर गुरु का हाथ छोड़ के तपस्या भी की तो भगवान कहता है कि नहीं, सदगुरु द्रोह जय घड़े तो यावत चंद्र नरकी पड़े, तयासी दूजा उपाय न घड़े, सदगुरु तुष्ट लावे न। गुरु को छोड़कर अगर भगवान की उपासना भी की तो उपासना भी झूठी हो जाती है। इसीलिए दस्त यदुल्लाह फौकियतिहिम, गुरु का संतों का हाथ धारण करो। मातंड जे तापहीन ते सर्वाही सदा सज्जन सोए हो तू। वे हमारे मित्र हो जाएं, हमारे दोस्त हो जाएं, हमारे हाथ को हमेशा पकड़ कर रहें, हमारे हाथ से उनका हाथ न छूटे। यही प्रार्थना संत ज्ञानेश्वर महाराज अपने पसायदान में कहते हैं। पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकार, पंढरीनाथ भगवान की जय।